हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम राज हुआ और पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव का अध्ययन किया था। आज हम लोग इसके आगे जो भी शेष बचे हैं उसको आज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो लुक हियर और लिसन टू मी। देखिए सही बच्चे आप लोग, अगला है हमारा वर्ब। ठीक है, तो वर्ब इज डिफाइंड एज, ठीक है, या इसको इस तरह कर सकते हैं, वर्ब इज डिफाइंड एज एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन, इंटेंशन, एबिलिटी, इटीसी। ठीक है, या इट डिनोट्स, इट रेफर्स एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन, इंटेंशन, एबिलिटी, इटीसी। ठीक है, ये अच्छा डिफिनेशन है। देखिए नाउन मतलब प्रोनाउन, नाउन मतलब नाम या नाउन या संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, वर्ब का मतलब क्रिया। ठीक है, तो हिंदी को लेकर न चले, क्योंकि हिंदी को हम पहले भी बताए थे कि हिंदी लेकर बच्चा समझने की कोशिश करने लगता है। दोनों दो भाषा, हिंदी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी लेकर समझेंगे ना तो कुछ कुछ ऐसा होता है डिफिनीशन इंग्लिश में कि वो कंफ्यूज कर देता है और वो गलत डिफिनीशन हो जाता है। तो इसका भी जो हम लोग मैक्सिमम आप लोग लगभग थोड़ा बहुत अगर जानते ही होंगे, क्या वर्क का डिफिनीशन, काम करने या इसके होने की अवस्था को क्या कहा जाता है, वर्क कहते हैं, या काम को वर्क कहते हैं। जैसे नाम से लग रहा है वर्क माने क्रिया, क्रिया का मतलब काम। ठीक है, तो ये भी हमारे पूज्य दादाओं के जमाने के अनुसार है, जो मेरे अनुसार गलत डिफिनीशन है। तो सही डिफिनीशन पढ़े कि आगे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करे। ठीक है, तो ये अच्छा लेवल का, अच्छा क्वालिटी का, ठीक है, डिफिनीशन है, तो इसे कंफ्यूजन नहीं बना रहेगा। तो अब इसको थोड़ा तोड़कर एक्सप्लेनेशन हम कर दे रहे हैं। देखिए एक्शन मीन्स एनी वर्क, कोई भी काम, मतलब काम है, एक्शन का मतलब काम हो गया। अब काम का मतलब सच टाइप ऑफ फीलिंग इन विच वी लूज ऑफ आवर एनर्जी, ऐसा प्रकार का कंडीशन जिसमें हम लोग अपने एनर्जी को लूज करते हैं, मतलब खोते हैं। जैसे बोलना, जैसे हम बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है मेरा। नाचना, नाचना क्या है, एक तरह का काम है। जैसे कि क्या होता है, नाचने, शादी ब्याह में डांस होता है, देखते हैं नाचते नाचते पसीना आ जाता है, तो क्या है, एक तरह का काम है, ज्यादा मेहनत हो गया पसीना आ गया। रोना, रोना क्या है, एक तरह का काम है। ठीक है, देखते हैं आदमी रोते रोते बेहोश हो जाता है, कोई आदमी मरता है तो गाना गा के रोता है और बेहोश हो जाता है, तो क्या है, रोना भी एक तरह का क्या है, एक एक्शन है, काम है। ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा अधिक मेहनत हो गया। ठीक है, तो ये भी एक एक्शन है। हंसना, मान लेते कोई आदमी हंस रहा है, ज्यादा हंसने से क्या होता है, दांत निकल जाता है, हार्ट अटैक हो सकता है, क्यों, क्योंकि ज्यादा मेहनत हो गया। ये भी एक तरह का क्या है, आपका काम है, मतलब एक्शन है। ठीक है, पढ़ना, पढ़ना भी एक तरह का क्या है, 12-14 घंटा अगर पढ़ते हैं, चाहे जो भी आप कुछ तो पढ़ते हैं, तो दिमाग गर्म आ जाता है, तो क्या हो जाता है, ज्यादा मेहनत हो गया। ठीक है, पढ़ाना, पढ़ाना भी एक तरह क्या है, जैसे काम है, मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते हाँफने लगेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी पढ़ाना एक तरह का काम है, मतलब एक्शन। तो एक्शन का मतलब समझ में आ गया, सच टाइप ऑफ कंडीशन इन विच वी लूज ऑफ आवर एनर्जी इज कॉल्ड एक्शन, दैट इज एक्शन मींस एनी वर्क। अंडरस्टैंड नाउ। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब होता है होने की अवस्था। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब कंडीशन ऑफ बीइंग, कंडीशन ऑफ बीइंग का मतलब पोजीशन ऑफ बीइंग, पोजीशन ऑफ बीइंग का मतलब सर्कमस्टेंसेज ऑफ बीइंग, मींस हैपनिंग। अंडरस्टैंड, मतलब ऑल ऑफ देम आर सिमिलर वर्ड। ओके, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है होने की अवस्था। हिंदी में आप लिख लीजिएगा नीचे, जहां जहां लिखना है जगह हो आपको। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्या क्या, स्टेट ऑफ बीइंग का के अंतर्गत एग्जाम्पल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग, क्या होगा, या तो इज होगा, या एम होगा, या आर होगा, या वाज होगा, या वेयर होगा, या सेल होगा, या विल होगा। ठीक है, ये स्टेट ऑफ बीइंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें से कोई भी अगर दिखाई देगा तो उसे हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग या कंडीशन ऑफ बीइंग या पोजीशन ऑफ बीइंग या हैपनिंग वाला वर्ड कह सकते हैं, जो घटना को सूचित करता है, बताता हो कि किस तरह का उसमें हैपनिंग हो रहा है, क्या उसके होने की आवश्यक क्या है। अब पोजीशन का मतलब क्या होता है, ऑनरशिप। पोजीशन मतलब ऑनरशिप, मतलब क्या, ऐसा शब्द जो हमारे, जो हमें अधिकार या स्वामित्व का बोध कराता है, अधिकार या स्वामित्व का बोध कराता है।
तो पोजीशन का एग्जाम्पल क्या क्या होगा, हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड। इसमें यहां पर लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हैज, हैव और हैड। ठीक है। इंटेंशन निर्णय या इरादा, एबिलिटी मतलब योग्यता होता है, ठीक है, सामर्थ्यता। तो एग्जाम्पल में ही क्लियर होगा ज्यादा अच्छे से। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि सीता, ठीक है, रीड्स ए बुक। तो अभी तक हमने जो भी सिखाया उसका भी जो जो आता है पिछले क्लास में जो पढ़ाया उसका अगर एग्जाम्पल में आ रहा है तो उसको भी देखते रहेंगे। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब और कॉन्सेप्ट मतलब और दिमाग खुलेगा। ठीक है। तो ये क्या है, जो पहले आता है सोचिए ये क्या है, नाउन है, नाउन के पहले ऐड कर दिए, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सीता क्या कहलाएगा, ये भी नाम है, लड़की का नाम है। रीड्स क्या कहलाएगा, आपका एक्शन है, काम है, पढ़ना, रीड मैंने पढ़ना। ठीक है, ठीक है। टू रीड मतलब पढ़ना होता है, लेकिन लोग कह देते हैं रीड मतलब पढ़ना, अच्छे से व्यक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जब पढ़ ही रहे हैं अच्छी अच्छी बातें तो थोड़ा अच्छे से बात जानते रहिए। टू रीड मतलब पढ़ना, टू प्ले मतलब खेलना होता है, लेकिन लोग प्ले मतलब खेलना, गो मैंने जाना कह देते हैं। टू लगाकर ही बोला जाता है, ठीक है। जो वर्ब का मेरे अनुसार वो 6 फॉर्म होता है, जो भविष्य में हम पढ़ाएंगे। वर्ब का जैसे मैक्सिमम 3 या 5 फॉर्म जानते होंगे, हमने एक और फॉर्म उसका 6 फॉर्म भी एक्सपेरिमेंट करके कर दिया है, फिर 6 भी किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सीता रीड्स ए बुक, तो ये रीड्स क्या कहलाएगा, आपका एक एक्शन है, काम है, क्योंकि इसमें एनर्जी हम लॉस करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वर्ब हो जाएगा। और देखिए देखिए यहाँ नीचे लिखिए, ठीक रहेगा, यहां से देखते हैं, लिखते हैं, देखिए जगह है ही तो। देखिए मुस्लिम्स फास्ट इन दी मंथ ऑफ रमजान। मुस्लिम लोग रमजान के महीना में उपवास रखते हैं, मुस्लिम लोग रमजान के महीना में उपवास रखते हैं। तो ठीक है, मुस्लिम लोग ये क्या कहलाएगा, नाम है, किसका नाम है, धर्म का नाम है। हिंदू धर्म होता है, उसी तरह मुस्लिम भी धर्म होता है। रमजान, रमजान भी एक तरह का नाम है, ये भी नाम हो जाएगा, क्योंकि जो उपवास रखते हैं उसको रमजान का महीना बोलते हैं मुस्लिम भाई हमारे लोग। ठीक है, तो ये आपके ये भी नाम हो जाएगा। मुस्लिम ये आपका धर्म का नाम है। अब चलिए जो जो आता है नॉन कॉन्जेक्टिव जो पढ़ा दिए हैं उससे रिलेटेड जो इसमें फंस रहा है मैंने आ रहा है उसको तो क्लियर करते चले, क्योंकि इसमें सब होता चला जाएगा, पिछले क्लास का भी रिवीजन होता चला जाएगा। मंथ, मंथ मतलब महीना, तो ये भी क्या कहलाएगा, महीना भी एक तरह का नाम होता है। क्यों, क्योंकि आप बोलिए महीने किसका नाम होता है बताइए, विजिबल है कि फीलिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि 30 दिन बराबर एक महीना होता है, तो ये भी नाम है। तो बोले किस चीज का नाम है, तो 30 दिनों के नाम को हम लोग महीना बोलते हैं, तो हो गया, नाम हो गया, ये भी नाम है, मतलब नाउन है। नाउन में ऐड कर दिए डिटेल्स, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ये तो प्रीपोजिशन होता है, बाद में बता देंगे दोनों। और ये आपका वर्ब हो जाएगा। क्यों होगा वर्ब, देखिए मुस्लिम लोग रमजान के महीने में उपवास रखते हैं, ये उपवास रखना एक तरह का एक्शन है। क्यों एक्शन है, उपवास रखना एक तरह का काम है। आप बोलिएगा कि आप बोले हैं कि एक्शन का मतलब काम, काम का मतलब जिसमें एनर्जी लॉस हो, तो उपवास रखना में एनर्जी लॉस कहाँ होता है, तो हम बोलेंगे नहीं होता है। क्यों, क्योंकि मान लेते कोई व्यक्ति उपवास रहता है, ठीक है, तो आप समझ ही नहीं क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, नहीं आदमी का वजन मान लेते कुछ होता है तो कुछ कम हो जाता है। ठीक है, टोन जिसका निकला है वो कम हो जाता है, इसलिए में बहुत सारे लोग मोटे लोग उपवास रखते हैं क्योंकि उसका टोन कम हो, मतलब वो पतले हो। ठीक है, तो उपवास करने से भी एक तरह का काम है, मतलब एक्शन है। ठीक है, ठीक है, जिसमें मेहनत लगता है, मेहनत लगता है कि नहीं मेहनत लगता है। मान लेते आप आज नहीं खाएंगे दिन भर, तो मेहनत ज्यादा हो गया, भीतर कुछ लगता है कि कुछ चल रहा है, चाहे कुछ वीकनेस महसूस होने लगता है, तो ये क्या हो गया, ज्यादा मतलब मेहनत हो गया, वीकनेस हो गया, मतलब आपको उसमें मेहनत का बोध हो रहा है, मतलब वो क्या कहलाएगा आपका, एक तरह का वो भी काम है, मतलब एक्शन ही हो गया, इसलिए ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखिएगा, सॉरी व्यक्ति आप लोग पोजीशन वाला एक बता देते हैं, रीड से हो ही गया, स्टेट ऑफ बीइंग वाला देखिए। ठीक है, यहां देखिए जैसे कि ही इज या वाज लिखिए, ही वाज मैड, वह पागल था।
वह पागल, ठीक है, वह पागल, इसको हटा के पहले समझिए, वह पागल। अब बोलते वह पागल था, तो पागल होने की अवस्था का बोध कौन कर रहा है? वाज कर रहा है। इसके होने की अवस्था का बोध कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? स्टेट ऑफ बीइंग है, मतलब वर्ब है। अब कोई कहता है कि नहीं इसमें वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हम बोलेंगे, अभी कुछ देर पहले पिछले क्लास में भी मैंने बोला था, आदमी का जो बच्चा होता है आदमी होता है कि कुत्ता हो जाता है बाद में? आदमी ही होता है, मतलब दो पैर से ही चलता है, ऐसा थोड़ी चार पैर से चलने लगेगा। तो ये क्या है? वर्ब का टाइप है, तो वर्बे न है, वर्ब का टाइप होता है वर्बे। मछली का प्रजाति रोड पर चलता है कि पानी में चलता है? पानी में चलता है, भले ही कोई मछली हो, झींगा टेंगरा पकिया तो खाते ही आप लोग, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कोई कहता है तो वर्ब का ही टाइप है ना, तो इसको वर्ब कहने में क्या प्रॉब्लम है? इसको वर्ब ही कहें, ठीक है। वर्ब का टाइप होता है, मॉडल्स होता है, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका वर्ब है, ये आपका होने की अवस्था है। वह पागल था, इसको ढक कर समझिए, वह इसके होने की अवस्था का बोध कौन करा रहा है? वाज है, इसलिए यहाँ पर यह क्या कहलाएगा? यह वर्ब है, क्योंकि इसके होने की अवस्था का बोध करा रहा है, ठीक है, ठीक है। और देखिए, देखिए यहाँ पर एक और लिख देते हैं, तो इसे लिख देखिए, जैसे कि देखिए, यू आर, ठीक है, ए स्टूडेंट, ये आपका क्या कहलाएगा? अच्छा इसमें तीनों देख लीजिए, वह इसमें ही क्या कहलाएगा? आपका प्रोनाउन हो जाएगा। वह पागल था, तब इसके इसमें ऐड डिटेल्स कर रहा है, मतलब इसका डिस्क्राइब कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, यही बताए थे। चाहे इट एड्स डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, चाहे सच टाइप ऑफ वर्ड व्हिच ऐड समथिंग मीनिंग इन नाउन और प्रोनाउन। वह था, वह पागल था, तो पागल इसके अर्थ में ऐड कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। मैंने जो भी पढ़ा है पीछे का ना, उस सबको देखते जा रहे हैं, क्योंकि वो और भी क्लियर होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या होगा? स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, तो विद्यार्थी क्या है? नाम है कि नहीं नाम है? मान लेते जो भी बच्चे आप लोग पढ़ रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से, चाहे हमसे पढ़ रहे हैं, तो आपका नाम क्या हो सकता है? तो बोलिएगा मेरा नाम जो है तो वही ना होगा, तो आप स्टूडेंट कह देंगे तो गलत बात है कि आप स्टूडेंट नहीं है। आपका स्टूडेंट भी तो नाम हो सकता है, तो आपका नाम हो गया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जब नाम हो गया तो ये नाउन कहलाएगा। यू क्या कहलाता है? तुम, मान लेते हैं कि तुम विद्यार्थी हो, तो तुम मतलब आपके नाम के बदले में आ रहा है, तो ये भी प्रोनाउन हो जाएगा। तुम विद्यार्थी हो चाहे तुम विद्यार्थी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अभी भी हो क्या अभी भी है, मतलब तुम्हारे विद्यार्थी होने की अवस्था का बोध कौन करा रहा है? आर करा रहा है, ये होने की अवस्था का बोध करा रहा है। इसका हिंदी अर्थ होता है होने की अवस्था, लिख लीजिए, इसका मतलब काम, ठीक है। तो ये होने की अवस्था का बोध करा रहा है, इसलिए ये भी इस वाक्य में वर्ब कहलाएगा, ठीक है। अब पोजीशन वाला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि हम बोलते हैं ही हैज ए कैट, और देखिए द काऊ हैज ए टेल, ठीक है। देखिए सीता हैड टू पेन्स, सीता हैड टू पेन्स, ठीक है, हैड टू पेन्स। देखिए इसका मतलब पोजेशन मतलब ऑनरशिप, मतलब पोजेशन या ऑनरशिप बोथ ऑफ देम, ठीक है, आर सिमिलर वर्ड, मतलब उनमें से दोनों जो हुआ पोजीशन और ऑनरशिप जो बोले हैं इक्वल वर्ड है, सिमिलर वर्ड है, इसका मतलब अधिकार होता है या स्वामित्व होता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? इसमें जो पहले आता है उसको सोचिए पहले, ये तो आता है, ये नाउन हो गया, ये आता है, ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन होगा, क्योंकि किसी का रिप्रेजेंट करेगा किसी नाउन के बदले में, नाउन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। नाउन को पहले ऐड किया, ऐड डिटेल्स में कुछ डिटेल्स ऐड किए, तो ये क्या कहलाएगा आपका? एडजेक्टिव। अब ये यहाँ पर क्या होगा? इसको अगर हटा देते हैं तो हमको कुछ समझ में आ रहा है कि कैब का स्वामी कौन है, कैब का मालिक कौन है, कैब किसके अधिकार में है? पोजीशन मन अधिकार या स्वामित्व, उसके पास एक टोपी है, तो इसके स्वामी के होने का बोध यही ना करा रहा है, माने अधिकार का ये बोध करा रहा है, मतलब पोजीशन का बोध करा रहा है, इसलिए इस वाक्य में यह वर्ब हो जाएगा, ठीक है। इस एग्जांपल में देखिए, टेल पूछ क्या है? अंग का नाम है, मनुष्य सॉरी मनुष्य नहीं, जानवर के अंग का नाम है, जानवर के अंग का नाम है, तो ये क्या कहलाएगा? नाउन। जो आता है पहले सोचिए, ये एडजेक्टिव हो गया, नाउन में जोड़ दिए, ये क्या है आपका? नाउन है, जानवर का नाम है, और नाउन के पहले ये ऐड डिटेल्स कर दिए,
मतलब इसके जाति का बोध हो रहा है कि गाय की जितनी भी जाति या प्रजातियां है, इसका हिंदी क्या होगा, गाय के पास पूंछ होती है, तो गाय की सभी प्रजातियों के पास पूंछ होती है कि नहीं, तो इसके जाति का बोध करा दिया, मतलब उसमें ऐड डिटेल्स कर दिया। ठीक है, मैंने कुछ जोड़ दिया था, जोड़ने से रूप बदल गया। जोड़ने से रूप बदलता है कि नहीं बदलता है, तो आप बोलेगा नहीं, तो बोले देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आता है 7। अब कोई बोलेगा नहीं इस तरह जोड़ के दिखाइए ना, तो बोले नहीं दोनों ठीक है। मतलब इसे क्या साबित हो रहा है, आगे से भी जोड़ा जा सकता है या पहले भी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इसमें ये पहले जोड़ दिया, किसी किसी में बाद में भी जोड़ा जा रहा था। जो भी एग्जाम्पल एडजेक्टिव का देखे, जैसे एग्जाम्पल में देखिए बाद में जोड़ा गया। ठीक है, और इस एग्जाम्पल में पहले जोड़ दिए नाउन के पहले, इसमें नाउन के इसमें प्रोनाउन के बाद जोड़े हैं, नाउन या प्रोनाउन में जो जोड़ता है, ठीक है, उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए कहाँ गया, हाँ ये क्या कहलाएगा आपका, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और उसी प्रकार गाय के पास एक पूंछ है, तो पूंछ का मालिक कौन है, तो काऊ। अगर इसको हटा देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि गाय का मालिक कौन है। मैंने गाय का पूंछ, जो पूंछ होता है वो पूंछ का स्वामी कौन है, तो यही आपका अधिकार या पोजीशन या ऑनरशिप का शो कर रहा है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग वर्ब कहेंगे, वर्ब। ये पोजीशन का बोध करा रहा है। इसमें देखिए तेजी से देखिए, ये क्या कहलाएगा, नाउन। नाउन के पहले ये जोड़ दिए तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ये क्या कहलाएगा, नाउन। ये क्या कहलाएगा, वर्ब। ये भी यहाँ पर अधिकार या स्वामित्व का बोध कराता है। ठीक है, देखिए इसको ढकिए, कलम, नाम, नाउन। नाउन के पहले लगा दिए 2 कलमें, तो 2 क्या हो गया, नाउन का डिस्क्राइब कर दिया, नाउन में ऐड डिटेल्स कर दिया, ऐड डिटेल्स को जोड़ दिया, क्या ऐड समथिंग, तो ये क्या कहलाता है, एडजेक्टिव हो गया। और सीता का नाम है ही, और ये क्या कहला रहा है आपका, ये हेड क्या कहलाएगा, हेड क्या कहलाएगा, ये अधिकार बता रहा है। सीता के पास 2 कलमें थी। अब और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देखिए। ठीक है, देखिए ब्लैक से, देखिए ब्लैक से अच्छा आता है थोड़ा सा लिखने में। देखिए सीताज, ठीक है, टेबल इज न्यू। इसमें ये क्या कहलाएगा, जो आता है पहले सोचिए, नाउन है, नाउन है, क्योंकि हम ही बोले हैं कि जो विजिबल चीज हो, जो दिखाई देता है हमारे माने अगल बगल में, चाहे सराउंडिंग या इन्वायरमेंट या वातावरण में, चाहे चारों तरफ, अगर उसका नाम पॉसिबल है तो वो निश्चित है कि नाम का मतलब नाउन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो ये नाउन है, क्योंकि टेबल दिखाई देता है अगल बगल हम लोग के सराउंडिंग में, चारों तरफ। और ये क्या कहलाएगा, बोलिए, टेबल है, टेबल नहीं है, नहीं, तो इसमें और डिटेल्स कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। अब सीता की टेबल नहीं है, तो इसमें सीता आपका नाउन होगा कि एडजेक्टिव होगा, सोचिए, एडजेक्टिव होगा। तो क्यों होगा, देखिए आप बोलेंगे नहीं सीता तो इसमें भी वही है, वही। तो हम आपको बार बार कहते हैं कि कोई भी वर्ड के बारे में अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई पूछता है कि यह वर्ड कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो बोलेंगे नहीं आता है, वहां तो लिख कर बताएंगे तो वो हम बता सकते हैं। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, क्या वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक है, ईच वर्ड इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर इसका फंक्शन बदल गया, नाउन में कुछ एड्स डिटेल कर रहा है, मैंने कुछ जोड़ रहा है। देखिए ढक कर देखिए, टेबल है, टेबल नहीं है, तो इसमें जोड़ दिया। अब बोलते सीता की टेबल नहीं है, सीता की, तो ये भी जोड़ रहा है, टेबल में कुछ जोड़ दे रहा है, सीता की टेबल, तो इसलिए इसमें यह भी क्या कहलाएगा, आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। और ये सीता की टेबल नहीं है, नहीं है का मतलब अभी भी नहीं है, मतलब इसका टेबल के होने की अवस्था का बोध, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब बोले थे होने की अवस्था, इसके होने की अवस्था का बोध करा रहा है इज, तो ये क्या कहलाएगा, ये वर्ब कहलाएगा। मतलब इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वेयर हो। ठीक है, शैल विल भी होगा, तो शैल विल वाला लिखे ही नहीं है, तो लिख देते हैं तेजी से, उसके बाद एडवर्ब चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए तेजी से देखिए, वीडियो लंबा हो जाता है समझाने के क्रम में। ठीक है, मेन होता है समझना, अच्छा से समझ लीजिएगा तो लाइफ में कभी भी कंफ्यूजन नहीं बना रहेगा। ठीक है, और ये जो चैप्टर जो भी मैथ्स में पढ़ाए थे नंबर चैप्टर में, तो उसमें भी आप लोग देखे कि बहुत सारा कंफ्यूजन अभी भी बना रहता है। तो उसी प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ऐसा चैप्टर इंग्लिश का, कितना भी टीचर से आप पढ़ लीजिएगा, चाहे बुक में पढ़िएगा, मैक्सिमम कंफ्यूजन बना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा विषय है, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों मैक्सिमम उसी तरह होता है। इंग्लिश सबका खराब है, मेरा हो चाहे कोई भी हो, मतलब इंग्लिश क्यों खराब है, क्योंकि विदेशी भाषा है। हिंदी पर तो कमांडे नहीं हम लोग को, ठीक है, और इंग्लिश पर कमांड करने चल रहे हैं। कितना आदमी लिखता है 3 महीने में 4 महीने में धारा पर अंग्रेजी बोलना सीखे। हिंदी बोलने आता है किसी को, शुद्ध हिंदी आता है? दिल्ली में जाएंगे तो बोलेंगे 2 गो दे दीजिए, 4 ठो दे दीजिए, तो पकड़ लेता है गोठो वाला बिहारी,
ठीक है, इसलिए कभी भी अहम नहीं करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ देखिए हम क्या करना चाह रहे थे, मेरा मतलब पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत ये हैं। ठीक है, मतलब जो जो अच्छी अच्छी बातें तो उसको बताना फर्ज है कि किसी कंफ्यूजन नहीं बना रहेगा। तो देखिए सीता विल रीड, सीता पढ़ेगी, तो ये रीड क्या कहलाएगा, आपका एक्शन है, मतलब वर्ब हो जाएगा। सीता क्या कहलाएगा, यहाँ पर नाम है, नाउन। और ये सीता पढ़ेगी, ये होने की अवस्था का बोध करा रहा है, इसके होने की अवस्था, पढ़ेगी मतलब इसका अवस्था का बोध करा रहा है, कंडीशन मतलब भविष्य में, भविष्य का बोध करा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा आपका वर्ब। तो ये शैल विल वाला भी समझ में आ गया, स्टेट ऑफ बीइंग एक्शन सब समझ में आ गया। और अब हम आगे देखेंगे एडवर्ब चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसी वीडियो में हम कर देते हैं और पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर कर देते हैं, देख लीजिए। लेकिन बहुत ही लंबा थोड़ा होगा, लेकिन होगा तो अच्छा ही है, क्योंकि पहले भी बोले थे कि कोई भी चीज से हानि भी है लाभ भी है। वीडियो होने से क्या लंबा होता है, कुछ नहीं होता है, अच्छा से मैंने समझा देता है कोई अगर, तो वही ना अच्छा होता है। बार बार इसको वीडियो बनाना पड़ जा रहा है, छोटा छोटा वीडियो से कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ देखिए, आज फाइनली कर देते हैं इस चैप्टर को। देखिए एडवर्ब का देखिए सही व्यक्ति आप लोग, ये भी बहुत अच्छे तरीके का देखिएगा डेफिनेशन इसका। तो देखिए अब ठीक है, तो एडवर्ब का डिफिनीशन आप लोग देखिए क्या होता है, थोड़ा बहुत अच्छा से मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर लिखते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो देखिए ये ठीक, देखिए तो एडवर्ब क्या होता है, देखिए ठीक है, तो सच टाइप ऑफ वर्ड, ठीक है, which adds something meaning in verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and whole sentence। ठीक है, ठीक है, इज कॉल्ड एडवर्ब। क्या क्या बोले, ऐसा शब्द चाहे इस प्रकार का शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और होल सेंटेंस मतलब पूरे वाक्य को जोड़ता हो, चाहे एम्फेसाइज करता हो, मतलब उसमें जोरदार बना देता हो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी आप लोग पढ़े हैं थोड़ा बहुत जानते होंगे, चाहे बुक में चाहे बहुत सा पढ़ाता ही है सब टीचर सब। ठीक है, और हम जो बता रहे हैं तो ऐसा मत कहिए कि गलत पढ़ाता है। ठीक है, यही सही डिफिनीशन है। तो देखिए क्योंकि हम पहले ही कहे हैं कि पूज्य दादाओं के जमाने के अनुसार डिफिनीशन वही चलता आ रहा है, तो कोई उसके अगेंस्ट होता नहीं है। और हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसको बहुत सारा मतलब सुधार करके ही कर रहे हैं, क्योंकि उसे कंफ्यूजन नहीं हुआ सभी व्यक्ति में। देखिए क्या बोले हैं, इट एड्स डिटेल्स। ठीक है, चाहे इस तरह बोलिए, सच टाइप ऑफ वर्ड विच एड समथिंग मीनिंग इन वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड होल सेंटेंस। तो इसको लिख देते हैं किसके किसके अर्थ में ये जोड़ता है, वर्ब में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में। जो बोले हैं डिफिनीशन आप लोग नोट कर ले। ठीक है, वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके, ठीक है, लिखेंगे तो फिर लंबा वीडियो हो जाता है। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन CONJ, होल सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने इस सब के अर्थ में अगर कोई शब्द जोड़ता हो, जैसे एडजेक्टिव में क्या बोले थे, नाउन प्रोनाउन के अर्थ में जब जोड़ता है तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस सब के अर्थ में जब जोड़ता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, कंजंक्शन का पहले से मतलब समझ लीजिए। अब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कंजंक्शन तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन इसमें आ गया। ठीक है, तो पहले प्रीपोजिशन कंजंक्शन पढ़ाना ज्यादा बेहतर था। चलिए ठीक है, अब लिख दिए तो लिख दिए, इसको समझा देते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन कंजंक्शन इसके बाद हम बता देंगे। ठीक है, तो अभी तक तत्काल में यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल देखिएगा, या इसको इस तरह कर सकते हैं, आंसर ऑफ, आंसर ऑफ हाउ, वेयर, व्हेन, etc। ठीक है, बराबर इक्वल लेकर लिख लीजिए एडवर्ब। ठीक है,
तो यहाँ देखिए सही व्यक्ति आप लोग। प्रीपोजिशन कंजंक्शन में मान लिया कहीं अगर कंफ्यूजन होगा समझने में तो उसको मान लेंगे कि प्रीपोजिशन कंजंक्शन है, जो एग्जांपल देंगे बाद में, तो इसके बाद हम भविष्य में पढ़ाने ही वाले हैं। देखिए एग्जांपल देखिएगा सही व्यक्ति आप लोग। जैसे देखिए सीता, ठीक है, रन्स फास्ट, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि फास्ट यहां पर क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं फास्ट नाउन होगा, जैसे ठीक है, जैसे पिछले क्लास में या आज के सेशन में हम बताए थे कि फास्ट जैसे कि क्या बोले थे, मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। इस एग्जांपल में फास्ट यहाँ पर एक्शन है, मतलब एक्टिंग कर रहा है एक्शन की तरह, लेकिन यहाँ पर यह एक्शन नहीं है, मतलब इसका एक्शन बदल गया, मतलब काम बदल गया, एक्टिंग बदल गया, फंक्शन बदल गया, वर्क बदल गया। तो जब एक्टिंग बदल गया, काम बदल गया, फंक्शन बदल गया, तो इसको क्या कहेंगे? अब जैसा एक्टिंग करेगा उस तरह कहेंगे, इसे थोड़े कि रट लिए हैं कि फास्ट एडवर्ब होता है, या कुछ भी कह सकते हैं, एक वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए तेजी से देखिए इसको, जो आता है पहले पकड़िए, ये पकड़ा गया, ये वर्ब है, और ये क्या कहलाएगा? ये नाउन है। अब देखिए सही व्यक्ति, इसको पहले ढक के समझिए। सीता दौड़ती है, अब बोलिए सीता तेज दौड़ती है, सीता तेज दौड़ती है, सीता तेज दौड़ती है, तेज। तो क्या देख रहे हैं, इस वर्ब के अर्थ में कुछ जोड़ दिया, मतलब इस सब जो लिखे हैं इस सब के अर्थ में जो जोड़ता है जो शब्द, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। सीता दौड़ती है, सीता तेज दौड़ती है, तो ये तेज क्या कहलाएगा? वर्ब के अर्थ में जोड़ दिया तो ये क्या कहलाएगा? आपका एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। या इसके वर्ब के, या इसका आंसर इस तरह खोज के देखिए, जैसे हम लिखे हुए हैं हाउ, वेयर, व्हेन अगर लगा देते हैं और इसका क्वेश्चन बना कर अगर आंसर जो आता है उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। सीता रन्स हाउ, सीता कैसे दौड़ती है, तो आंसर क्या होगा? तेज। तो ये हाउ का आंसर दे रहा है इस एग्जांपल में। सीता कैसे दौड़ती है, तो सीता रन्स हाउ, सीता कैसे दौड़ती है तो फास्ट, इस तरह ही पकड़ा गया कि एडवर्ब है, ठीक है। अब चलिए वर्ब का हो गया, और अगला देखिएगा, यू आर वेरी गुड बॉय। ये जो आता है पहले पकड़िए, वर्ब है, ये आपका क्या कहलाएगा? ये प्रोनाउन है, और ये नाउन है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है, पुरुष जाति के नाम का बोध करा रहा है। अब देखिए सभी व्यक्ति, सबको ढक के समझिए, बॉय, अब लगा दिए गुड बॉय, तो ये क्या कहला रहा है? बॉय में कुछ ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। अब बोलते हैं जैसे कि यू आर, पहले बॉय बोले, इसे देखिए ढक के समझिए, तुम लड़का है, और बोलते तुम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो नाउन के अर्थ में जोड़ दिए, तो ये क्या कहलाएगा? ये एडजेक्टिव। अब बोलते तुम बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का है, तो ये बहुत शब्द किसके अर्थ में जोड़ रहा है? इसमें एड्स डिटेल्स, इसमें डिटेल ऐड कर रहा है, क्या? बहुत, इसके अर्थ में कुछ जोड़ दिया कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तो एडजेक्टिव में जोड़ दिया, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। इसमें जोड़ता, इसमें जोड़े या इस सब में जोड़ता हो तो उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तुम लड़के हो, फिर से देखिए, तुम लड़के हो, नाउन हो गया, नाउन में जोड़ दिए, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तो एडजेक्टिव हो गया। और बोलते तुम बहुत अच्छे लड़के, बहुत अच्छे लड़के हो, ये एडजेक्टिव के पहले ऐड कर दिया, इसमें कुछ जोड़ दिया, तो ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, तो इसमें एक ट्रिक टाइप का देख लीजिए, ट्रिक टाइप का है, ठीक है। ट्रिक का मतलब छल, गलत तरीका, ठीक है। ये हर जगह काम नहीं करेगा, मेन उसका डिफिनेशन ही काम करता है। मैथ्स में तो मैक्सिमम कंपटीशन के टीचर लोग ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं या यूज कर किया जाता है, लेकिन मेन होता है कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल ट्रिक मेन होता है। अब ये भी नहीं कि हम उसको रट लिए, रटा हुआ चीज मैथ्स को रटा नहीं जाता है, ठीक है। जैसे इसको रटिएगा तो ये फ्लॉप भी हो सकता है कहीं कहीं, जैसे आगे भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। मेन जो एग्जाम्पल है, जिसे हम पहले ही बोले हैं, पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है, डेफिनेशन क्या होता है? थियरी होता है, फंडामेंटल लॉ होता है, ट्रूथ होता है, प्रिंसिपल होता है, मतलब ये कभी नहीं चेंज कर सकता है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है,
पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है, ठीक है, या कैल्शियम कार्बाइड को जब गर्म कर देते हैं एसिटिलीन गैस बनता है, ये सब क्या है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, और सिद्धांत कभी नहीं बदलता है। तो परिभाषा ऐसा हो कि कहीं फंसे नहीं, कंफ्यूज नहीं करे। तो ये अच्छे लेवल का डिफिनेशन हो गया। तो ये हो गया। तो इसमें इस तरह देखते हैं हम, यू आर वेरी गुड बॉय, यू आर, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। हाउ आर मैंने कैसा है, तो बहुत बहुत है, अच्छा लड़का, तो बहुत अच्छा था, ये एडजेक्टिव में ऐड किया। क्या तुम, यू आर हाउ मतलब तुम कैसे हो, ठीक है, तो बहुत बहुत है, अच्छा लड़का, तो ये लड़का में जोड़ा था एडजेक्टिव है, ये बहुत जोड़ रहा है, इसमें भी हाउ का ही आंसर आ रहा है। अब अगला देखिए, ही केम हेयर यस्टरडे या टुडे, जो लिखना है लिखे, ठीक है। यहां देखिए, ये क्या होगा, वह यहाँ कल आया, वह कल यहाँ आया, इसका हिंदी, हिंदी भी लिख लीजिएगा। जो भी हम बोलते हैं ना, उसका ब्रैकेट में हिंदी लिख कर आप नोटबुक में नोट करते रहिए। क्यों? क्योंकि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इंग्लिश है लेकिन हिंदी लेकर ही हम लोग समझ सकते हैं, ऐसा थोड़े कि अंग्रेज का औलाद है, ठीक है। तो इसको हिंदी लिख लीजिएगा। इसका हिंदी ऐसा ही क्यों होता है भविष्य में बताएंगे, मतलब अगले क्लास में बताया जाएगा। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा विषय है कि किस चैप्टर को कहां से कैसे पढ़ाएं कि वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करे। तो जो जहां फंसता है उसको मान लेंगे, ठीक है, और उसको भविष्य में मतलब अगले क्लास में धीरे धीरे बताया जाएगा कि इसका यही हिंदी क्यों होता है, ठीक है। तो जो भी हम हिंदी बोलते हैं उसको नोट कर लीजिएगा ब्रैकेट में, तब उसको समझिएगा, तब ये चैप्टर समझ में आएगा। जो भी चैप्टर अभी उसके पहले जो भी पढ़ाएंगे, जो भी हिंदी बोलते हैं ना, उसका बगल में ब्रैकेट में हिंदी लिख लीजिए। हिंदी लेकर में समझा जाता है, ऐसा थोड़े कि अंग्रेज का हम लोग हैं बच्चा, ठीक है। लेकिन तभी भी सभी बच्चे गार्जियन लोग सीबीएसई के स्कूल में पढ़ाते हैं, ऐसा थोड़े ही को सब समझ जाता है। तो उसमें टाइम लगता है धीरे धीरे एडजस्टमेंट में, तो तभी भी। लेकिन शुरू में तो नर्सरी एलकेजी यूकेजी का जो बुक से बच्चे लोग पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है, टीचर खुद पढ़ता है पढ़ाता है, मतलब क्या है, गार्जियन लोग सो नेचर का है, सब पैसा बर्बाद कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो जाएगा। अब चलिए यहाँ देखिए, इसको अच्छा से देखिए तेजी से, वो आया, अब बोलते हैं वो यहां आया, वो यहां आया, तो ये वर्ब है, वर्ब में जोड़ दिए तो ये क्या कहलाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। अब बोलते हैं कि देखिए वह, पहले इसको देखिए, सब ढक के देखिए, वह आया, इसका हिंदी हुआ, क्यों हुआ वो भविष्य में बताया जाएगा। हिंदी मान लीजिए, इंग्लिश एक ऐसा विषय है ना कि किसको कहां से कैसे पढ़ा के कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, वो हमेशा बना रहता है, इसलिए इंग्लिश खराब हो जाता है। क्योंकि अब मान लेते हैं ऐसा ही हिंदी क्यों हो रहा है, ही के साथ ईज क्यों लगा, आर क्यों नहीं लगा, तो ये सब कुछ मानना पड़ेगा। और पढ़ाने का लेवल या क्वालिटी जो कहिए, ठीक है, वो भी बहुत सारा ठीक नहीं होता है इंग्लिश के टीचर लोगों का, ठीक है। तो उस तरह भी इंग्लिश का कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, इसलिए इंग्लिश बिहार का चाहे मैक्सिमम स्टूडेंट लोग का कंफ्यूजन बना रहता है, क्योंकि अच्छे लेवल से पढ़े रहेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ देखिए, मान लेते हैं आप शक का बीमारी क्या होता है, मरने के बाद में समाप्त होता है, तो उसी तरह इंग्लिश गलत तरीके से पढ़िएगा तो गलत तरीके से सोचिएगा। इसलिए जो भी पढ़ा रहे हैं, चाहे पढ़ाएंगे भविष्य में भी इंग्लिश में, चाहे कोई भी चीज हम पढ़ाते हैं तो उसको एकदम गहराई में, मतलब डेप्थ में जाकर पढ़ाएंगे, एकदम कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरा स्टूडेंट पढ़ ले एक बार तो लाइफ में याद रखेगा कि किस टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ही केम, वो आया, मान लीजिए इसका हिंदी होता है वो यहाँ आया, तो यहाँ जो हुआ इस वर्ब के अर्थ में जोड़ा, इसमें लिखे थे वर्ब में जोड़ा, तो ये वर्ब होगा। अब बोलते हैं वो यहाँ कल आया, वो यहाँ कल आया, तो ये जो स्टडे, ये जो था इसमें जोड़ता है, ये जो है इसमें जोड़ रहा है, तो ये एडवर्ब में जोड़ दिया तो ये भी एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि लिखे है ना एडवर्ब के अर्थ में भी जोड़ता है, उसको एडवर्ब कहते हैं। अरे इतना सारा शब्द में जो जोड़ेगा ना तब एडवर्ब कहते हैं। ये नहीं कि पढ़ लिए कि वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब के अर्थ में जो जोड़ते हैं, बहुत सारा लोग पढ़ा ही देता है कि बुक में भी मैक्सिमम रहता है, तो उतना अच्छा नहीं है लेवल का, ठीक है याद, ठीक है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि वह आया, वह यहाँ आया, तो ये वर्ब में जोड़ा तो एडवर्ब हो गया। अब बोलते हैं वह कल यहाँ आया, कल, कल यहाँ, तो कल किसके अर्थ में जोड़ रहा है, यहाँ के अर्थ में जोड़ दिया, उसके पहले जोड़ दिया। हम पहले ही बोले थे कि जोड़ा जब पहले जाता है या बाद में जाता है तो ये भी एडवर्ब हो जाएगा। अब इस तरह समझिए जो लिखे ठीक टाइप का, ही केम वेयर,
तो आंसर होगा हेयर। तो इससे भी पकड़ा गया। ही केम वेयर, वो कहाँ आया, तो आंसर होगा हेयर। तो ये पकड़ा गया एडवर्ब। ही केम व्हेन, वो कब आया, इसमें व्हेन का आंसर आ रहा है, तो ये स्टडी हो जाएगा। मतलब इसमें आंसर वेयर का और व्हेन का ये आंसर बता रहा है। मतलब इसमें से रखेंगे तीन में से लगभग में से रखेंगे कि जो रखते हैं अगर पकड़ा जा रहा है तो उस तरह भी हम पकड़ सकते हैं। ट्रिकी अप्रोच हो गया, ये आपका गलत तरीका हो गया। ट्रिकी अप्रोच गलत तरीका, छल। इसका सबसे पहले प्रयोग रावण ने किया था, सीता का किडनैप कर लिया था, ठीक है। तो उसी की छल का हम लोग पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव मैथ्स में, तो वो छल का पढ़ेंगे तो कभी रिजल्ट नहीं आएगा। कॉन्सेप्चुअल ट्रिक पढ़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम आदमी ट्रिक छल गलत तरीका मैक्सिमम पढ़ते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन ट्विस्ट कर दे रहा है, घुमा दे रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं सिलेक्शन हो रहा है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर प्रिपरेशन करना है तो कंसेप्चुअल ट्रिक होना चाहिए, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, चाहे कोई भी विषय हो, मैंने इतना ना अच्छा समझ ले कि वो कंफ्यूज नहीं करे, और वो एक ही ट्रिक पर अगर बहुत सारे क्वेश्चंस मैथ में बन जा रहा है तो वो पढ़ाई होता है, उस तरह पढ़ाएंगे, ठीक है। भविष्य में हो सकता है हम कंपटीशन का भी पढ़ाएंगे, ठीक है। वैसे हम स्पेशली कंपटीशन का टीचर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये क्या होगा, ही केम वेयर, आंसर होगा हेयर। ही केम व्हेन, तो आंसर होगा यस्टरडे। तो इस तरह दोनों तरीके से पकड़ा गया कि एडवर्ब हो गया। अब प्रीपोजिशन वाला एग्जांपल बता देते हैं, प्रीपोजिशन कंजंक्शन और होल सेंटेंस वाला बता देते हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, देखिए हल्का सा मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए हटाइए, पूरा मिटाइए देते हैं। तो देखिए प्रीपोजिशन का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि उसको तो पढ़ा ही नहीं है। कंजंक्शन का समझ लीजिए, प्रीपोजिशन इसके बाद ही बताने ही वाले थे। रिलेटिंग वर्ड होता है, मतलब संबंध बताने वाला शब्द होता है। मोटा मोटी मान लीजिए जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, फ्रॉम हो गया, एट हो गया, इस प्रीपोजिशन का एग्जांपल है, ठीक है। कंजंक्शन का मतलब मान लीजिए जो वाक्य या शब्दों को जोड़ता हो, जोड़ता हो मतलब वाक्य को कंबाइन करे, जैसे राम एंड श्याम में एंड कंजंक्शन होगा, जो जानते हैं आप लोग डिफिनेशन, इसमें कुछ नया नहीं है, ऐसा थोड़ी कि हम सबको काट देंगे, ठीक है। इसका आंसर बताता है हाउ, वेयर, व्हेन का, ठीक है। तो प्रीपोजिशन वाला बता देते हैं, इस सब तीनों तो हो ही गया। देखिए इसका एग्जांपल था, देखिए ही वाज स्टैंडिंग जस्ट एट द डोर, ठीक है। इसमें जो आता है आपको पहले उसको पकड़िए, ये पकड़ा गया। We can't assume the verb. We can't assume the sentence without the verb. ये बोलना चाहिए था, गलत बोला गया। फिर सुनिए, We can't assume the sentence without verb. मतलब बिना वर्ब का वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वर्ब जो होता है वाक्य का हृदय होता है, बिना वर्ब का वाक्य नहीं होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार कोई भी चीज में अगर वाक्य लिखते हैं तो वर्ब का होना एकदम नेसेसरी या कंपलसरी है, अनिवार्य है, ठीक है। तो ये पकड़ा गया, ये वर्ब है। और ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका ये प्रोनाउन है। और ये क्या कहलाएगा, आपका एक्शन है, वर्ब है। वह दरवाजे पर ठीक जस्ट मतलब ठीक खड़ा था, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, नाम है। घर में जो भी बनता है तो उसका जो घर का जो नाम होता है, खिड़की, दरवाजा, ठीक है, ये आपका नाउन हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा, नाउन के पहले ऐड कर देते एडजेक्टिव हो गया। यही ये हो गया, पर हो गया, रिलेटिंग वर्ड हो गया। वह दरवाजे पर खड़ा था, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा, यही प्रीपोजिशन हो जाएगा। और ये प्रीपोजिशन में ऐड कर दिया, इसमें ऐड कर रहा है, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। वह दरवाजे पर जस्ट खड़ा था, मतलब ठीक खड़ा था। तो प्रीपोजिशन वाला एग्जांपल हो गया। अब कंजंक्शन वाला एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए, मोहन went to the village when the sun was to set. हिंदी जो भी बोलते हैं उसको क्वेश्चन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हिंदी लिख कर ही समझिएगा, इन्हें कि हम पढ़ा रहे हैं हम ही समझ रहे हैं। और हिंदी लिखिएगा तब ना समझिएगा, तो क्यों, क्योंकि आप सोच ही रहे क्या बोलने वाले हैं। फिर भी दिल हिंदुस्तान इंडियन है हम लोग। यहाँ देखिए, ठीक है। तो मोहन गांव गया जब सूर्य डूबने को था, इसका हिंदी ब्रैकेट में लिख लीजिए। मोहन गांव गया जब सूर्य डूबने को था,
तो इसमें जो जो आता है उसको पहले सोचिए। ये वर्ब हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा, विलेज भी नाउन है, नाउन के पहले ऐड कर दिए तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये सन क्या कहलाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। सन के पहले ये जोड़ दिए, सन नाउन हो जाएगा, ग्रह का नाम है, ठीक है, नाउन हो गया। ये कोई भगवान होता नहीं है मेरे अनुसार, लेकिन लोग कहते हैं। चले हटाइए, बोलेगा नास्तिक आदमी लग रहा है, सोचते हैं यहाँ देखिए, ठीक है, साइंटिफिक आदमी जो होता है ना, सब नहीं मानता है, ठीक है, ऐसा नहीं करें हम साइंटिफिक आदमी है। देखिए टाइप, तो ये नाउन हो गया, और ये क्या कहलाता है आपका, नाउन के पहले ऐड करेगा तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। इसमें देखिए वाज क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ये भी वर्ब है, और ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। और ये जो है पूरे वाक्य को जोड़ रहा है। अभी ना बोले कंजंक्शन का मतलब जो शब्द या वाक्य को जोड़ता है। तो एक वाक्य यहां से यहां तक, मोहन गांव गया जब सूर्य डूबने को था, जब सूर्य डूबने को था, और ये कंजंक्शन है। और इसी में अगर हम जस्ट जोड़ देते हैं, जस्ट माने मोहन गांव जैसे ही गया, जब मोहन गांव तुरंत गए, जब मोहन गांव इसमें जस्ट पहले जोड़िए, पहले ये कंजंक्शन है, ठीक है। देखिए जस्ट व्हेन दी सन, व्हेन दी सन, इस तरह लिखिए ज्यादा अच्छा है। ये कंजंक्शन है, ठीक है। और ये बताए थे नाउन है, और ये एडजेक्टिव है, ये यहां पर प्रीपोजिशन हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ये कंजंक्शन के पहले जोड़ दिया तो ये एडवर्ब है इस एग्जांपल में। देखिए मोहन गांव गया, ठीक है, ठीक है, मोहन जस्ट गांव गया, मैंने ठीक जैसे ही गांव गया सूर्य डूब चुका था, सूर्य डूब गया था, ठीक है। मोहन वेंट टू द विलेज जस्ट व्हेन द सन वाज टू सेट, ठीक है, मैंने कि मोहन जैसे ही गांव पहुंचा, चाहे गया, ठीक है, सूर्य डूब गया था, सूर्य क्या था, डूब गया था। तो यहां पर ये जस्ट क्या हो गया, इस कंजंक्शन में ऐड कर रहा है। इट एड्स डिटेल्स इन द मीनिंग ऑफ कंजंक्शन according to this example, hence it is the example of adverb, because adverb means it describes verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and whole sentences। तो इसमें हम बताएं आपका, इसका बता दिए, इसका हो गया, इसका हो गया, एडवर्ब का बता ही दिए हैं, प्रीपोजिशन का बता दिए, कंजंक्शन का भी बता दिए। अब एक होल सेंटेंसेस वाला देख लीजिए, इसमें होल सेंटेंसेस वाला बता देते हैं। ये कंजंक्शन का था, कंजंक्शन मतलब जो वाक्य को जोड़े, मतलब एक वाक्य यहां से यहां तक था, ठीक है, एक वाक्य यहां से यहां तक था, और एक वाक्य यहां से यहां तक था। ये कंजंक्शन है व्हेन, व्हेन के पहले एक वाक्य हो गया, व्हेन के बाद दूसरा वाक्य हो गया। ये कंजंक्शन है, ये इसके पहले एक वाक्य और इसके बाद वाला दूसरा वाक्य, तो ये कंजंक्शन में जोड़ दिया जाता है, ये भी एडवर्ब होगा। एक तो लास्ट है, तो इसे देखिए अगला क्या था, होल सेंटेंसेस वाला। देखिए अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड इन द एग्जाम, दुर्भाग्य से वह एग्जाम में फेल हो गया, असफल हो गया। तो ये जो हुआ आपका, ये पूरे वाक्य को एम्फसाइज कर रहा है। ये सब क्या होगा, ये नाउन हो जाएगा, ये आपका इन द एग्जाम, इस तरह लिखिए, ठीक है। नाउन में ऐड किया, एडजेक्टिव हो गया, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, रिलेटिंग वर्ड है, संबंध बताने वाला शब्द है। फेल्ड क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, फेल होना, सफल होना, एक तरह का एक्शन है। और ये क्या कहलाएगा आपका, ये प्रोनाउन हो जाएगा, और ये पूरे वाक्य को, इस पूरे वाक्य को एम्फसाइज कर रहा है, जोर है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। दुर्भाग्य से वो एग्जाम में फेल हो गया, ठीक है, बात समझ रही ना। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, रियली सी इज डॉक्टर, सही में वह डॉक्टर है, क्या वह सही में डॉक्टर है, वह सही में डॉक्टर है। तो इसमें ये नाउन है, पेशा के नाम में, और ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, प्रोनाउन है, और ये सही में जो बोले हैं पूरे वाक्य को जोड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब, मतलब पूरे वाक्य के अर्थ में डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अब बच गया प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, तीन और पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको भी आप क्लियर कर देते हैं, ठीक है।
अधिक ज्यादा वीडियो तो लग रहा है लंबा नहीं हो रहा है, हो जाएगा, वो सब छोटा है जल्दी कर देते हैं। ठीक है, तेजी से देखिए। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है ना, आगे बढ़े, देखिए तेजी से देखिए। दो क्लास में हो जाएगा, ठीक रहता है। ठीक है ना, देखिए अगला है आपका प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का सुनते रहिए, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। देखिए, such type of word which shows how to stand relation to each other in a sentence is called preposition। ठीक है, या एक शब्द में बोलिए रिलेटिंग वर्ड, ठीक है, इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। संबंध बताने वाला शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या देखे, सच टाइप ऑफ वर्ड विच शोज हाउ टू स्टैंड रिलेशन टू ईच अदर इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। अंडरस्टैंड, या इस तरह रिलेटिंग वर्ड, एक शब्द में संबंध बताने वाला। ठीक है, इसका हिंदी में लिख लीजिए, इस प्रकार का शब्द जो वाक्य में कैसे संबंध बताता है, बताता हो, इस प्रकार का शब्द जो वाक्य में कैसे संबंध बताता है, कोमा देकर लिख लीजिए, प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, इसको शॉर्टकट में चाहे छोटा डिफिनेशन में लिख सकते हैं, रिलेटिंग वर्ड, संबंध बताने वाला शब्द। देखिए तेजी से देखिए एग्जांपल इसका। देखिए, दी बुक इज ऑन दी टेबल, ये क्या है, ये नाउन है, नाउन के पहले ऐड किए, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है, किताब टेबल पर है, किताब टेबल पर है। किताब और टेबल के बीच में रिलेशन कैसा है, रिलेटिंग वर्ड कौन है, वो ऑन है, किताब टेबल पर है, तो ये आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, और देखिए, आई जंप इनटू दी रिवर, जो भी बोलते हैं हिंदी लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, बार बार कह रहे हैं कि हिंदी हम बोलते हैं तो आप लोग नहीं लिखेंगे तो फिर समझ में भविष्य में नहीं आएगा, बाद में देखिएगा तो हिंदी लिख कर समझिए, कोशिश कीजिए। नाउन हो गया, नाउन के पहले ऐड किए, जो आता है पहले इसको खोजिए। ये आपका जंप कूदना एक तरह का काम है, वर्ब हो जाएगा, मतलब एक्शन है। ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा, और सॉरी, मैं नदी में कूदा, मैं नदी में कूदा, मैं नदी में, तो में जो हो गया यहाँ पर ये प्रीपोजिशन हो जाएगा, ये रिलेशन बता रहा है। ठीक है, ये आपका हुआ। द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सिर के ऊपर है। हेड क्या है, शरीर के अंग का नाम है। ठीक है, नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो ये क्या कहलाएगा, नाउन। नाउन में ऐड किए तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ये क्या कहलाएगा, स्टेट ऑफ बीइंग है। ये क्या कहलाएगा, ये नाउन है, मतलब ये स्टेट ऑफ बीइंग मतलब वर्ब है। नाउन के पहले ऐड किए तो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। और पंखा मेरे सिर के ऊपर है, तो पंखा और सिर के बीच में संबंध क्या है, प्रीपोजिशन का। ये संबंध है के ऊपर का, पंखा मेरे सिर के ऊपर है, के ऊपर है, तो के ऊपर संबंध बता रहा है, पंखा और सिर के बीच में रिलेशन, यही शब्द बता रहा है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन हो गया। अब कंजंक्शन देखिए, तेजी से मिटा देते हैं, नोट करते रहे तेजी से। देखिए अब है कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, इसको देख लीजिए दोनों। ठीक है, देखिए कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। देखिए कंजंक्शन क्या होता है, सच टाइप ऑफ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेज आर कॉल्ड कंजंक्शन। आर कॉल्ड इज कॉल्ड कंजंक्शन होगा। इस ऐसा शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। जो जानते ही हैं आप लोग डिफिनीशन लगभग, जहां जहां कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला डिफिनीशन है उसको सुधार किया गया है, सबको थोड़ी सुधार कर देंगे। मतलब इट ज्वाइंस टू वर्ड और सेंटेंस, मतलब दो वाक्यों या शब्दों को जो जोड़ता है। ठीक है, लिख लीजिएगा एग्जांपल। देखिए मेन एग्जांपल है, एग्जांपल ही मेन होता है इंग्लिश में। जैसे कि कुछ भी एग्जांपल, मोहन एंड सीता, या कुछ भी दो शब्द है। जैसे उस एग्जांपल में बोले थे, वेन जो था
क्या था इसके पहले वाले एग्जाम्पल से? मोहन वेंट टू द विलेज व्हेन द सन वाज टू सेट। तो वेन कंजंक्शन था, दो वाक्य को जोड़ रहा था जो हम समझाए थे आप लोग को। जैसे याद देखिए, राम इज रिच बट ही इज मैड। राम अमीर है लेकिन वह पागल है। तो इसमें कंजंक्शन कौन हो जाएगा? यही हो जाएगा। इसमें ये क्या होगा? नाउन होगा, ये नाउन होगा। तेजी से देखिए, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। ये क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। राम क्या होगा? नाउन हो गया। राम अमीर है तो अमीर क्या हो गया? राम के अर्थ में जोड़ रहा है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और या वह पागल है तो पागल इसमें डिटेल्स कर रहा है, और ये इसमें जोड़ रहा है अर्थ में, इसके अर्थ की कुछ चेंज कर दे रहा, तो ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसमें देखिए, शब्द को जोड़ता हो या वाक्य को जोड़ता है, उसे ही हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। और नेक्स्ट है अगला इंटरजेक्शन। नेक्स्ट वन इज इंटरजेक्शन। एक लाइन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है। ऐसा शब्द जो दिमाग के उद्गम भाव को व्यक्त करता है, या सच टाइप ऑफ वर्ड विच शोज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। A strong feeling means such type of word which comes from our mind suddenly. Okay? मतलब ऐसा शब्द जो दिमाग के उद्गम भाव को व्यक्त करता है। उद्गम भाव का मतलब जो अचानक निकल जाता है दिमाग से। ऐसा शब्द जो दिमाग से अचानक निकल जाता है, जैसे कि वह नहीं रहा, अलास ही इज नो मोर। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कहलाएगा? ये आपका इंटरजेक्शन है। ठीक है, वेल डन, वेल डन सोहन, शाबाश सोहन। तो ये क्या कहलाएगा? ये दिमाग के उद्गम भाव है। मान लेते हम किसी से कुछ पूछते हैं, कोई बच्चा अगर सोहन नाम का अगर बता देता है तो हम क्या मतलब? वेल डन सोहन। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है विच कम्स फ्रॉम आवर माइंड सडनली। ठीक है, इसलिए इसे इंटरजेक्शन कहते हैं। और देखिए, हुस माने चुप होता है, हाउ हुस डोंट कराई। ये क्या कहलाएगा? ये इंटरजेक्शन हो जाएगा। ये इंटरजेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? सही बच्चों को आ गया होगा लगभग समझ में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी आठों बताए हैं। ठीक है, अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आगे भविष्य में दे देंगे कि इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का आठों जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का था, इसका टाइप्स, वो सब क्लियर हो रहा है। इसके साथ ही मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ, और आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे, और जो जो अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट में हमें बताएंगे। इसके साथ ही मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ। ओके, बाय।